जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। और ये मनाजिर देखकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस इशू की बात कर रहे हैं। और नीलम, हमने इस इशू का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बिल्कुल सियासत में नज़रियात का दिफा अपनी जगह, लोगों को आप अपने नज़रियात से मुताल्लिक़ बताएं, उनको कन्विंस करें, वोट डालें, जलसे करें। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। कहीं गालम गलोच तो कहीं हाथापाई हो रही है, कहीं धमकाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, आवाज़ें कसी जा रही हैं सियासी शख्सियात के घरों का, या खुद उनका राह चलते घिराव किया जा रहा है, ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत की जा रही है। और ये हालिया जो वाक़या हुआ है भेरा इंटरचेंज में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ख़ानदान की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बदतमीज़ी की गई है और मुआशरती रवैयों पर अहम सवालात इन वाक़यात ने खड़े कर दिए। बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में ये जो तेजी से एक बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त का रुझान है और तसादुम का कल्चर है, ये आया कहाँ से है? इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने और मुकालमे की रिवायत क्या हुई है और इसकी तरगीब कौन दे रहा है? मुखालिफ जमातों के कारकुनान में एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है और क्या कारकुन यूं ही हमलावर होते रहेंगे और क़यादत तमाशा देखती रहेगी? नफरत और तसादुम की सियासत के नताइज क्या होंगे? ये बहुत से सवालात हैं जो कि सबके जहनों में अहम सवालात है और इन्हीं के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो अपने वर्कर्स को ये बताएं कि किस तरीके से सियासी एक्टिविटी करनी है तो बहुत हद तक ये मामला ठीक हो सकता है। हमारे साथ नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। MQM के रहनुमा अमीन उल हक हमारे साथ हैं और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी कोशिश करेंगे उनसे भी बात की जाए। लेकिन उससे पहले कुछ हम कुछ आपको मनाजिर भी दिखाते हैं, कुछ पास्ट में आपको लेके जाते हैं। ये जो भी वाक़यात हैं ये जिस जमात की जानिब से किए गए हैं, जिस जमात के कारकुनान की जानिब से किए गए हैं, इस बात से कतई नज़र हम आपको साथ साथ फुटेजेस दिखाते हैं। ये तो कल का वाक़या है जो कि भेरा में पेश आया। इससे पहले अगर माजी में आपको लेके जाएँ तो लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर PTI के कारकुनान की जानिब से घेराव किया गया। ये जिन कारकुनान की जानिब से किया गया इससे बिल्कुल कतई नज़र ये गलत हुआ। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया जुमायमा के घर के बाहर नून लीग के कारकुनान की धमाचौकड़ी हुई, ये भी गलत था। मदीना में उम्रे पर मरियम औरंगजेब और शाहजैन बुगटी के साथ जो बदतमीजी की गई, जो सलूक किया गया, यानी नीलम ये तशवीशनाक इसलिए है कि मदीना में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। इस हद तक ये बढ़ गया है, ये रविश, ये रुझान इस हद तक बढ़ गया है और ये आप देख रहे हैं मदीना के ये वाक़यात हैं जहाँ पर जुमले कसे गए। इसके साथ साथ नूर आलम खान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, वो भी याद होगा नाजरीन को, खाना खाते हुए नारेबाजी की गई उन पर, फिर जवाबी रद्दअमल भी उनकी तरफ से दिया गया। ये भी इंतहाई गलत और काबिल मजम्मत। फिर लंदन में आबिद शेर अली के ख़ानदान के साथ फिर PTI सेनेटर फैसल जावेद के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाएगा, ये भी गलत। और ये मनाजिर आप मुख्तलिफ आप देख रहे हैं जगहों के लंदन में जो कुछ हुआ। और अब ये ताज़ा वाक़या हालिया दिनों में, बल्कि कल का ये वाक़या है, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। गलत और इंतहाई काबिल मजम्मत ये सियासत में रुझान बढ़ता जा रहा है। अब गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा, उनकी जानिब बढ़ते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। कहिएगा, आप लोगों पर, सियासी रहनुमाओं पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ये जो रुझान बढ़ता जा रहा है, यानी सियासी एक्टिविटी आप कीजिए, जलसे कीजिए, जुलूस कीजिए, अपने नज़रियात बताइए लोगों तक, डोर टू डोर कैंपेन करें, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तो इंतहाई काबिल मजम्मत है और आप लोग ही इसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं अपने वर्कर्स को। बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम मौजू पे इस वक्त गुफ्तगू शुरू की है। पहली बात तो ये है कि एहसन इकबाल साहब वाला जो इशू है, इसकी और इससे कबल होने वाले जो इशूज हैं उन पे मैं मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल सियासी क़यादत का ये जिम्मेदारी है कि हम तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करें माशरे के अंदर। हमारी लीडरशिप का ये जिम्मेदारी बनती है। सियासी लीडरशिप के पास जितना स्पेस है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी आपस में जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासी जलसों जुलूसों में ये बदसगीर हिंदुस्तान के अंदर जरा गर्मा गर्मी ज्यादा होती है, गुफ्तगू जो तल्ख हो जाती है, या गुफ्तगू करते हुए जलसों जुलूसों में सियासत के अंदर ज़बान जरा तल्ख हो जाती है। हमारे पाकिस्तान बनने के बाद भी हमें शुरू से लेके अब तक लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है और इसकी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए थी। होता असल में यह है कि जो जमहूरी रवैये होते हैं, जो जो जमहूरियत पनपती है, मजबूत होती है, लोगों के रवैयों में जमहूरियत आती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
जमहूरियत को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, और जब जब जमहूरियत को रोका गया, जमहूरियत के रास्ते बदले गए या रास्ते ब्लॉक किए गए, लोगों में इनटॉलरेंस और बढ़ी और सियासी जमातों ने भी इस पे कम्प्रोमाइज किए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियां आ गई। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे, अदालतों के अंदर होने वाले फैसले, मीडिया के अंदर होने वाली कई तरह की गुफ्तगू, और अब सोशल मीडिया, इसने तो खैर कमाल किया हुआ है। तो ये सारा टोटलिटी में जो मसला है, इसी तरह हमारे जो मजहबी उलमा हैं, ये सारे लीडर्स हैं, इन सब की तरफ से जो जो रवैया इख्तियार किया गया, यानी क्या हम कुछ रहे हैं, कर हम कुछ रहे हैं, कानून हमारा कुछ है, इस अमल हम कुछ कर रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये जो अमीर और गरीब का तफरीक है, ये बढ़ती जा रही है, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त भी बढ़ता जा रहा है। जब उसको अदम बर्दाश्त को आपने तरीके से, आपने सलीके से, आपने रवादारी से, समझदारी से चीजों को संभालना है, लेकिन अगर कोई क़यादत उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, यानी मुझे याद है मेरे जवानी में, मैं अभी स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो उस वक्त किसी को बेशर्म कहना बहुत बड़ी गाली होती थी। आज बेगैरत के लफ्ज आम इस्तेमाल किए जाते हैं। आज इससे भी बियॉन्ड जाके गाली गलौज का कल्चर आम हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली। और जब सियासी क़यादत ये लफ्ज इस्तेमाल करेगी, ये तरीक इस्तेमाल करेगी, और इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने वाले कारकुनों को शाबाशियां देगी, और वो समझेगी कि लोगों के अंदर तशद्दुद का जरिया पैदा करके तो वो अपना इक़्तिदार का जो मंजिल है वो हासिल कर सकते हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। बिल्कुल कमर ज़मान क़ायद साहब, इसी सवाल का हम जवाब लेना चाह रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा की भी राय इस पे ले लेते हैं। अज़मा साहिबा, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त और तसादुम का कल्चर है। ये कहाँ से आया है? इसकी तरगीब कौन दे रहा है? इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने और मुकालमे की एक रिवायत हुआ करती थी, वो नज़र नहीं आती। तो कारकुनान की सियासी तरबियत कौन करेगा? बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि लीडर्स तो खुद ही कुछ ऐसे बयानात दे देते हैं कि जो कारकुनान को प्रवोक कर देती है चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नीलम। पहले तो मैं भी बहुत ही तकलीफ के साथ आपा निसार फातिमा, जो तहरीक आज़ादी की एक बड़ी कारकुन थी, उनके उस बेटे के साथ जो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक सादगी, एक मतानत और एक दयानतदारी की एक सिंबल है, उनके साथ ये रवैया जो कल कुछ गुंडों ने किया, वो मैं उनको गुंडा ही कहूंगी, आई एम सॉरी, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। जो उन्होंने किया है उनके साथ, वो मैं उसको बहुत तकलीफ में भी हूँ, रंजीदा भी हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ, जो सवाल आपने पूछा, कि बिल्कुल सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है अपने कारकुनान की तरबियत करना, लेकिन हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब अभी आपने जो चंद एक वाकया दिखाया जमाइमा बीबी के घर के बाहर, जो कुछ पिछले 1-2 महीने से एक आधा जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो पिछले 4 साल की कंटिन्यूटी के बाद हमारे वर्कर्स ने खुद प्लान करके किया। जब आप हर दूसरे दिन मियां साहब के घर के बाहर तमाशा लगा रहे हैं, आपको वो वक्त भी याद होना चाहिए जब बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हॉस्पिटल में थी। उन हॉस्पिटल के अंदर उनके गुंडों का घुसना, उनके घर के ऊपर जो है वो ठुटे मारना, उनके घर के दरवाजे को तोड़ना, एक बर्दाश्त की लिमिट होती है। हम पे इतना प्रेशर है पार्टी की तरफ से, अपने वर्कर्स की तरफ से। और मैं सलाम करती हूँ एहसान इकबाल साहब को, कि जो एक कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते थे, लेकिन खवातीन और बच्चों को ढाल बनाना इमरान खान साहब की सियासत का पुराना वतीरा है। क्या आप ये बात दुरुस्त कह रही हैं कि ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब एक पार्टी का लीडर खुद खड़ा होकर जलसों के अंदर कहे इनका घेराव करो, इनकी शादियां नहीं होंगी, इनके बच्चों को स्कूलों में ये लोग ये कहेंगे, और कल फवाद चौधरी साहब को और पूरी पीटीआई, अगर आप उनके ट्वीट्स उठा के देखिए, उन्होंने इसको एंडोर्स किया है, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ है, फवाद चौधरी ने कहा कि बुर्का पहन के जाना पड़ेगा। तो फिर फवाद चौधरी उस दिन से डरें कि जिस दिन हम भी कॉल दे देंगे और फवाद चौधरी साहब को फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना पड़ेगा। अभी तो ये जमीन पे नहीं उतरते। इमरान खान जरा हेलीकॉप्टर घूमते फिरते हैं, अभी वो जमीन पे तो उतरे, उनको पता चलेगा कि उनके साथ लोग क्या करना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि ड्रेसिंग जो है उन खवातीन की जो है वो तमाम मॉडर्न ड्रेसिंग थी, मैकडॉनल्ड्स के अंदर वो खड़ी थी, लेकिन अमेरिकी जो साजिश है वो उनको नजर आती है। और अमेरिकी साजिश के जो पैरोकार हैं वो दूसरों को चोर चोर वो कह रहे हैं जिन्होंने ज़कात और खैरात खाने से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया। ये वो ज़कात और खैरात चोर है
जिन्होंने जब खजाना मिला तो फिर हीरो से बात शुरू हुई। अब मुझे बताइए, गोगी बाजी की और पिंकी बाजी की जो हीरो की कहानी है, उसके ऊपर क्यों ना बात की जाए। एहसन इकबाल को चोर चोर कहने की बजाय शर्म से डूब मरना चाहिए था इन खवातीन को। इनको जो है अपने लीडर से पूछना चाहिए कि गोगी बाजी का और पिंकी बाजी जो है, पिंकी पीरनी साहिबा, उनके जो 5 कैरेट और 11 कैरेट के हीरो की बात है, उसका जवाब दें। इमरान खान ने आटा चीनी चोरी का जवाब देना है। इमरान खान ने जो है पाकिस्तान में जो अद्वियात चोरी कराई, उसका जवाब देना है। दूसरों को ये चोर चोर कहते हैं, हमारे ऊपर, मेरी पूरी लीडरशिप के ऊपर। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को, उनकी बेटियों को अदालतों में बुलाया, हमने सब्र से बर्दाश्त किया। हमने इनके ऊपर अभी तो कुछ कहा ही नहीं, इनके ऊपर तो कोई केस नहीं बना, क्योंकि हम नहीं बना रहे, हम केस बनाना नहीं चाहते, हम कानून अपना रास्ता खुद देख रहे हैं। अब गोगी बाजी की अगर कहानियां सामने आ रही हैं, अगर पिंकी पीरनी साहिबा के भाई की स्टोरियां सामने आ रही हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हमने क्या किया? आपने हमें 5 साल ट्राई किया, क्या किया? FIA को साथ लेकर, नैब को साथ लेकर, एंटी करप्शन को साथ लेकर आपने हमारे लीडरान के अबाओ अजदाद, उनके वालिदैन से आपने शुरू किया और आपने हमें ट्राई किया। आप कोर्ट्स में कुछ साबित नहीं कर सके, और उसका जवाब आप ये है कि जिनको कोर्ट्स ने क्लीन चिट दी, उनको आप चोर चोर कह रहे हैं। और आपका लीडर जो ज़कात और खराज चोरी से शुरू हुआ, और आज वो जो है वो उसके पैरोकार जो है वो शरीफ लोगों को इस तरह से घेराव करेंगे, तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि शायद हमें अपने वर्कर्स को भी शायद फिर अब कॉल देनी पड़े। शराफत की खाद होती है, इनको जो जबान समझ में आती है, फिर मेरा ख्याल है इनको उसी जबान में जवाब देना। बुखारी साहब हमारे साथी रहिए। इस वक्त समर बिलोर साहिबा ने ज्वाइन किया है, NP की रहनुमा। समर साहिबा, जैसे अज़मा बुखारी कह रही हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है वर्कर की तरफ से कि फिर रिएक्शन देना पड़ता है, आप ये समझती हैं कि क्या माहौल इस तरह का बन गया है कि अब ये बात रुक नहीं सकती, और अगर आप अपने वर्कर को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो लगेगा इस तरीके से, ये फील जाएगा कि आपकी एज ए पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलैरिटी नहीं है, और अब पॉपुलैरिटी का मयार ये रह गया है कि कितना आप पर्सनलाइज होकर दूसरी जमात के रहनुमाओं पर अटैक करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि दिन ब दिन हमारी सोसाइटी ज्यादा पोलराइज्ड हो रही है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 2 वाज़े कैंपों में बढ़ रहा है। एक कैंप जिसमें एक नफरत अंगेजी की हवा को या एक आग को हवा दी जा रही है, और एक दूसरा कैंप है जहाँ पे अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, अपने यूथ को, देखिए हर पार्टी बड़ी और छोटी के पास अपने वर्कर्स भी होते हैं, हर पार्टी के पास अपने जानिसार भी होते हैं, हर पार्टी के पीछे 1, 2, 3, 4 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स बड़ा अगली हो जाएगा। उस फैमिली की, उन खवातीन का जो रवैया था, इंटायरली कंडेमेबल, बहुत शर्मनाक। सबसे पहले तो एज अ खातून उनका रवैया देख के मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई। फिर जिस नाशाइस्ता तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, उसको देख के मुझे बहुत शर्म आई। उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि अगेन लेट्स प्रिज्यूम कि ये उनका एक पर्सनल एक उनका फेल था। सारी PTI की लीडरशिप ने इस बात को इंडोर्स किया है, इसको ट्वीट किया है, और उनको आप ये कह सकते हैं कि एक वर्चुअल थपथपी दी गई है कि जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया है। उससे एक दिन पहले आसमा शिराजी साहिबा के बारे में आउट ऑफ द ब्लू फिर से जी नारे हो रहे थे, लान तान उनके बारे में की जा रही थी। तो साथ ही उस माइक के साथ स्टेज पे PTI के सीधे रहनुमा खड़े हुए थे। इनकी पार्टी का कल्चर बन गया है कि जी जो वर्कर या जो सपोर्टर जितनी बदतमीजी करता है उसको इतनी प्रोमिनेंस, उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और इन्होंने सारा पॉलिटिकल कल्चर पोल्यूट कर दिया है। वही एहसन इकबाल साहब है जिन्होंने अपने सीने पे गोली भी खाई हुई है। तो उनके साथ इस तरह का रवैया करना ये बहुत बुरी बात है। और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कदम उठा लिया और इनकी तरह मैदान में उतर आए इस तरह की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, उनकी लीडरशिप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और वर्कर्स के लिए तो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक कि इनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम को डिस्करेज करे, ना कि उनको इनकरेज करे, ना कि उनको हवा दे, और ना कि उनको पब्लिसाइज करे। अगर उनके सामने कुछ आता है दे शुड कंडेम इट,
रादर देन एंडोर्सिंग इट। और जब जिस स्टेज पे वो खड़े होते हैं, हम भी एक स्टेजेस पे खड़े होते हैं, हमारे साथ भी लोगों ने बहुत ज़ातियात की भी है, हमारी पार्टी की कुर्बानियां भी हैं, स्ट्रगल्स भी हैं, लेकिन हमारी तरफ से सख्त इकदाम होता है कि जी जिस स्टेज पे लीडरशिप खड़ी होगी उस स्टेज पे किसी के पीछे ना कोई गाली बकी जाएगी, ना नाज़ेबा अल्फाज। और समर साहिबा, ये बदतमीजी का ये जो कल्चर शुरू हो गया, अगर इसका तदारुक नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। और आज़ादी इजहार की बड़ी बात की जाती है, आज़ादी इजहार की डेफिनेशन क्या है और इसकी हद का तयन करना कितना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, कमर ज़मान कायरा से इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं सियासत में अदम बर्दाश्त पर मबनी बढ़ते हुए जो ये रवैये हैं, इनकी बात हो रही है। ANP की रहनुमा सबर बिलोर साहिबा हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा और अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग की हमारे साथ हैं। नीलम, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अदम बर्दाश्त तो है, लेकिन लीडरशिप की तरफ से ये कहा जाता है, लीडरशिप की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, हीरो समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि फॉलोअर्स फिर उसी तरीके से करते हैं। तो अब इसीलिए ये प्रॉब्लम है, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम कि माजी में मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स अपने जलसों में, मीडिया टॉक्स में इस किस्म की बातें करते रहे हैं। तो कुछ बयानात हम भी आपको दिखाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपनी तकारीर और बयानात में कारकुनों के पुरतशद्दुद रवैये की हौसला अफजाई की है और मुख्तलिफ जगहों पर की है। ज़रा पहले वो देख लीजिए, दीगर रहनुमाओं के भी बयानात हमारे पास है, वो भी आपको दिखाएंगे। अगर किसी के ऊपर झूठा केस करके थाने में डाला, जब आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाई की गई किसी इंसान से, क्या आप उसके बाद पुलिस स्टेशन का घेराव करोगे? जितने सुन रहे हैं वहां पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहां से इस्लामाबाद से भगा दे इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अगर किसी पुलिस की जुर्रत पड़ी किसी पे गोली चलाने की, कत्ल का केस करके आपको फांसी लगवाएंगे। ये वो प्रोवोकिंग बयानात हैं जो कि खान साहब की जानिब से माजी में दिए गए। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा था कि अगले इलेक्शन में जो उम्मीदवार PTI का टिकट लेगा वो हेलमेट पहनकर अवाम में जाए। जो उन्होंने अवाम के साथ किया है बहुत गुस्से में। बहुत से रहनुमा हैं, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। शेख रशीद अहमद साहब भी मुतादिद ऐसे बयानात दे चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक भी कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। शेख साहब ने क्या क्या कहा है, थोड़ा सा वो भी हमने बनाया, देखिए। निकलो, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। खान साहब निकलो, जुल्म के खिलाफ जलो, जलाओ, मारो इस निजाम को और खत्म कर दो। जलाओ, मारो, गिरा दो, इस तरह के बयानात बहुत ही इश्ताल दिलाने वाले ये बयानात है। गुज़िश्ता रोज़ भेरा में जो वाक़या पेश आया SN इकबाल के साथ, उसके जवाब में तर्जुमान हुकूमत पंजाब अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि इतनी आग ना लगाओ कि अपना घर ही जल जाए, इसका जवाब दिया जाएगा। ये उधार रहा। इसके साथ साथ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने कहा कि क्या PTI वालों ने कभी सोचा है कि इमरान खान भी अगर SN इकबाल की तरह बगैर सिक्योरिटी के अवामी मकामात पर आए तो लोग उनके गिर्द इकट्ठे होकर क्या क्या नारे लगाएंगे। एक बार फिर बढ़ते हैं नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब। अज़मा साहिबा, अब ये सूरत हाल हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से दिखा दी है। ये जो नीलम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रही थी, आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी, तो अब इसको भी सोशल मीडिया के आने के बाद गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है, दोबारा आप ये समझती हैं इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, ये किसी सूरत जायज़ नहीं है किसी भी मुआशरे में। देखिए ज़ुहैब, जितने भी हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें देता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो कनेक्टेड होते हैं आपकी जिम्मेदारी के साथ। अगर आपके कुछ राइट्स हैं तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं, और ये नहीं हो सकता कि इजहार राय के नाम पर जो है वो आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात पहले जो आपने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो क्लिप दिखाया,
मैं जरूर उसकी बात करना चाहती हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने कभी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने सियासी बात की, और ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने सियासी बात की कि ये पब्लिक में नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कोई ऐसा रवैया आपको हमारी पार्टी की तरफ से, इनके लीडरान अव्वल तो हवाई जहाज में उठते फिरते हैं और वो नीचे जमीन पे कभी आए, हमने कोई कॉल नहीं दी। अभी आपने बहुत मेहरबानी की है इमरान खान साहब के ऊपर और शेख रशीद साहब के ऊपर कि अभी आपने वो चीजें नहीं दिखाई जो वो इससे ज्यादा कह चुके हैं, जो वो बच्चों को, जैसे मैंने कहा था, स्कूल जाने से रोकेंगे, शादियां नहीं होंगी, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के जो है वो दूसरी लीडर्स की जो है वो तस्दीक करने की कोशिश करते हैं, जो इश्तियाल अंगेजी वो फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सियासी जो कारकुन हमारी जमात के हैं, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है उनकी तरबियत करना? क्या इमरान खान साहब ने जो तरबियत दे दी, और वो जो 13 साल की बच्ची खड़ी थी इन तमाम औरतों के बीच में, मुझे ये बताइए कि उस बच्ची की क्या तरबियत हुई है? वो बच्ची अपने घर में किस तरबियत का मुजाहरा करेगी? और ये बच्चों को ले लेके फिर के जो ये तमाम ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनको समझ नहीं आ रहा कि ये किसी की तस्दीक नहीं कर रहे, ये अपना ब्रॉटअप दिखा रहे हैं, ये अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं और अपने लीडर की मेंटेलिटी बता रहे हैं कि इनका लीडर कितना ज़हनी तौर पर बीमार आदमी है, कि जो घरों तक जाना चाहता है। ये देखिए, हमने अगर जाना हो तो इमरान खान साहब की जिंदगी पे कौन सी बात नहीं की जा सकती, लेकिन आपने क्या हम में से किसी की जबान से वो बात सुनी? इमरान खान साहब की जिंदगी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, कभी हमने उसका जिक्र किया? लेकिन एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त होती है, और बर्दाश्त से कहीं ज्यादा हम बर्दाश्त कर चुके हैं। अब जो एक ये हमारी पार्टी की तरफ से, जो हमें वर्कर की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है कि हम कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम जो है हम बर्दाश्त करके हम जो है हम ज्यादा जो है उनको मौका दे रहे हैं कि वो ये सब करें, तो ये इन्होंने तो जो कॉल दी हुई है अपने वर्कर्स को बदतमीजी करने की, अगर हम कॉल देंगे तो इमरान खान जो चाहते हैं वही होगा कि फिर हर जगह पर दंगा फसाद होगा, हर जगह पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको जो जबान समझ में आती है फिर उस जबान में बात करनी पड़ती है। हम कोई खुशी से अगर कभी सख्त बात करते हैं, यकीन मानिए तकलीफ होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शहबाज गिल, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान, फयाज चौहान, अब तो इनके असद उमर, मतलब इन लोगों को इन जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, और ये जो फैमिली थी देखने को भी बड़ी लिखी लग रही है, लेकिन यकीन मानिए इनके पास ना कल्चर था, ना कोई खिलाकियात थी, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था, और अपने बाप की उम्र के, ऐसा इकबाल साहब यकीनन वो जो खवातीन थी उनमें से कईयों की बाप की उम्र के थे, और वो जो बच्ची थी उसके दादा की उम्र के होंगे, और उसके साथ जो ये रवैया इन्होंने इख्तियार किया, तो ऐसा इकबाल साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने ये दिखाया कि इनके घरों में बदतमीजी, इनका लीडर जो बदतमीजी सिखाता है। मैं शुक्र अदा करती हूँ जमाइमा दीदी का कि उन्होंने बच्चे अपने पास रखे हुए हैं। इमरान खान साहब के बच्चे इमरान खान साहब की तरबियत के अंडर नहीं है, वरना बेचारों के पास पता नहीं वो भी क्या तरबियत। बिल्कुल अज़मा साहिबा, हम जरा समर बलोर साहिबा का भी इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। समर साहिबा, सियासी इख्तिलाफ तो रखा जा सकता है, लेकिन मुखालिफ जमातों के कारकुनान में एक दूसरे के खिलाफ कुछ अरसे जो इतनी नफरत ये पैदा हो गई है, ये नफरत और तसादुम की सियासत, इसके नताइज क्या होंगे पाकिस्तान पर आने वाले वक्त में? देखिए जी, इसके नताइज अच्छे नहीं हो सकते, और जब तक या एक सियासी पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या तो वो संजीदगी का मुजाहरा करे, और या फिर वो सोच ले कि जी उनको जब उनकी जुबान में हम सारे मिल के समझाएंगे तो फिर उनके रोने निकल जाएंगे। देखिए, असल में उनको ये स्ट्रगल का पीरियड तो उन्होंने नहीं गुजारा हुआ ना, जैसे बाकी सियासी पार्टियों ने एक स्ट्रगल का पीरियड गुजारा हुआ है, जिसको कह सकते हैं कि वो घटी से गुजर के वो इस प्रोसेस में आए हैं। इनको तो जी, जब हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड थे और ये सिलेक्टेड हैं, तो ये सिलेक्टेड होने का दिन ब दिन एवरी पासिंग डे के साथ ही मुजाहरा भी कर रहे हैं ना। ये कहते हैं जी स्टेज भी हमारी मर्जी का सेट हो, डायरेक्टर भी हमारी मर्जी का हो, प्रोड्यूसर भी हमारी मर्जी का हो, एक्टर भी हमारी मर्जी का हो, लाइटिंग और कपड़े भी हमारी मर्जी के हो। इन बेसिस पे ये सियासत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज करते कि बाकी लोग भी जुबानें मुंह में रखते हैं, बाकी लोग भी एक अंदाजा रखते हैं। अगर ये लोगों को चोर और डाकू समझते हैं तो लोग इनको मुल्क का गद्दार और बहुत मतलब कम अकल वाले और इंतहाई डुअल फेस यानी ये एक चेन इफेक्ट है जो कि होता है, और उस पर उससे यकीनन बड़े बुरे असरात मुआशरे पर मुरतब होते हैं। समर बलोर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे। अज़मा बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नीलम, ये नेक्स्ट लेवल पे अब चली गई है बात कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन, गद्दार और चोर कहना, तो ये बड़ी तशवीश। और एक गलत को दूसरे गलत से यकीनन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।